So welcome you all. Till now we have completed general form of AP. तो हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होती है AP की. फर्स्ट टर्म होती है A, सेकेंड टर्म होती है A प्लस डी, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होती है A प्लस 3D एंड सो ऑन. और अगर ये फाइनाइट AP है तो ये जाके रुकेगी A प्लस n माइनस 1D पर, जहाँ पे A प्लस n माइनस 1D इज nth टर्म ऑफ दैट AP. हम ये याद रखेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, इसे A1 बोलते हैं, इसे A2, इसे A3, इसे A4. दिस इज अलग से हम लिख रहे हैं, इसे ये A1 है, ये A2 है, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड इन सिमिलर फैशन A5, A6, A7 एंड ये वाली आ गई आपके पास AN. तो आपके पास हर एक टर्म का AP के अंदर फॉर्मूला होता है. बस शर्त क्या है, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ A एंड व्हाट इज़ D. तो A जो होती है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और ये आराम से आइडेंटिफाई हो जाती है किसी भी AP में जो सबसे पहले लिखी होगी, दैट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP. उसके बाद जो D होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. सिम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. और यही वो फिक्स्ड नंबर है, दिस इज द फिक्स्ड नंबर, ये बदलता नहीं है, जो प्रीसीडिंग टर्म में ऐड होता है और हमें नई टर्म मिलती है. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम किस तरीके से पहचानते हैं. सपोज करिए आपको एक AP दी हुई है, दे आर सेइंग दिस इज एन AP 3/2, 1/2 एंड अभी आपको गिवन है कि दिस इज एन AP. ठीक है ना, अभी आपको पहचानने के लिए नहीं बोला है कि AP है नहीं. अगर ये AP है तो आप इसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताइए. तो आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A क्या है 3/2, दिस इज द फर्स्ट टर्म. आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो सबसे आगे लिखे दैट इज द फर्स्ट टर्म. लेट्स टॉक अबाउट D विच इज कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, कैसे मिलेगा, इट इज द गैप बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. मतलब ये तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल लो, या इन दो के बीच का गैप, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, विच एवर यू लाइक. तो हमें पता है 3/2 फर्स्ट टर्म है, तो मैं निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर दूँ. कहने का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दूँ, दिस विल गिव मी D ऑब्वियसली. तो पहला D जो आएगा वो मेरे पास दो टर्म्स का डिफरेंस. वट आर द टू टर्म्स, पहली है 1/2, A2 इज़ 1/2 एंड A1 इज़ 3/2. तो 1/2 और 3/2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2/2 विच इज इक्वल टू -1. तो ये कैसी AP है, कैन यू टेल मी द टाइपोलॉजी. क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो किस तरीके की AP होगी जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. सो इट इज अ डिक्रीजिंग AP. बिकॉज आप देखेंगे तो ये इस तरीके से डिक्रीज होती जा रही है. सबसे पहले 3/2, फिर देन 1/2, देन -1/2, ठीक है, एंड -3/2 एंड सो ऑन. अगर आपको अब चेक करना चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक और D आप निकाल सकते हो. सिर्फ इस D से काम नहीं चले, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू कैलकुलेट, सो हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, A3 माइनस A2 भी तो हमें D देगा, एंड A3 इज -1/2 में से हमें माइनस करना है फिर से 1/2 विच इज A2. तो -1/2 -1/2 विल गिव यू -2/2 विच विल अगेन गिव यू -1. तो आपने देखा दोनों का जो गैप है वो -1 ही है. वी आर एक्चुअली एडिंग -1/2 टू एवरी टर्म. 3/2 में -1 करा तो मुझे 1/2 मिला, 1/2 में मैंने -1 किया तो मुझे -1/2 मिला, -1/2 में फिर से मैं -1 करूँ तो मुझे -3/2 मिल रहा है. इन दिस वे वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑन AP. इसके बाद है, अगर आपको 2-3 नंबर्स की सीक्वेंस दे दी जाए, कैन यू टेल मी विच ऑफ देम इज एन AP. चलिए ट्राई आप करके देखिए, आप खुद भी यहाँ ट्राई करके बता सकते हैं. पहला आपको दे रहे हैं हम 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन.
फिर एक और दे देते हैं आपको 1 -1 -3 -5। तो आप कमेंट सेक्शन में मिलकर हमें बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा AP है, 1 और 2। बट अभी अगर आप ऑब्जर्व करें तो कैसे चेक करेंगे हम? इसे चेक करने का हमारा तरीका है, हम क्या करेंगे, पहली AP को ले लेंगे, इधर से हम A को पहचानेंगे और D को पहचानेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है और जो हमारी सेकेंड टर्म है। हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए A1 जो है फर्स्ट टर्म है 4, A2 क्या है 10, A3 इज 16 एंड A4 इज 22। सबसे पहला काम है, हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गई है। हम देखेंगे अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो सेम आता है तो इट विल बी एन AP। तो हम क्या क्या चेक करेंगे, पहले हम D1 निकालेंगे विच इज A2 और A1 को। देखो हम यहाँ पे भी D1 ले रहे हैं, हम D इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें नहीं पता कि D इक्वल है नहीं। तो हम देखेंगे, हम ऐसे 3-4 D निकालेंगे, D1 D2 D3। अगर वो सारे D बराबर आए तो हम कहेंगे येस इट्स एन AP, बिकॉज सारे D बराबर है, मतलब हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अब फर्स्ट सेकेंड टर्म में से फर्स्ट आपको माइनस करनी है, तो इट विल गिव यू 10 - 4 विच फर्दर गिव यू 6। तो आपने फर्स्ट D1 तो निकाल लिया, D2 इन दो के बीच का होगा, D3 इन दोनों के बीच होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आप 3 D निकाल सकते हैं। तो D2 निकालते हैं, D2 इज A3 - A2। तो A3 इज 16, A2 इज 10, तो डिफरेंस इज 6। लेट्स टेक आउट D3। अभी तक सेम आ रहा है तो क्या पता AP हो। थर्ड टर्म के लिए भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो A4 - A3 विल गिव मी D3 विच इज इक्वल टू 22 में से मुझे 16 माइनस करना है और इसे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा। तो मैंने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, हेयर D1 is equals to D2 equals to D3, so it's an AP। क्यों? Because common difference is same, common difference is क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है इसलिए एक AP है। अब सेकंड अपना एग्जांपल देखते हैं, फिर से वही करेंगे, A1 A2 A3 A4 छांटेंगे। तो A1 इज 1, A2 इज -1, A3 इज -3, A5 इज -5। चलिए सॉल्व करके देखते हैं सर। तो फिर से हम वही निकालेंगे, D1 D2 D3। और D1 आएगा मेरा A2 - A1 विच मीन्स -1 - 1 विच गिव्स मी -2। लेट्स कैलकुलेट D2। A3 - A2 will give me D2, so this will give me A3 is -3 -1। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं A2 विच इज़ -1, तो -3 + 1 will give me -2। Let us calculate D3 which is A4 - A3। So what is A4? -5 में से आप माइनस करेंगे -3, so it will give us -5 - +3, it is giving me -2। तो आपने क्या देखा, here also D1 is equals to D2 equals to D3 is equals to D, which is common difference of the AP, hence it is AP। तो ये भी एक AP है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या ये एक AP होगी। थर्ड AP हम ले लेते हैं, -2 2 -2 2 -2। देखते ही आप बता सकते हैं इसे कि इट इज़ नॉट एन AP। वाई इट इज़ नॉट एन AP, कैलकुलेट करके देखते हैं। D1 क्या लेंगे हम, A2 - A1 विच इज़ इक्वल टू 2 -2 विच इज़ गिविंग यू 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4।
ऐसे आप D2 कैलकुलेट करिए यहाँ पर। D2 इज A3 माइनस A2, मुझे पता है A3 कौन है, A2 कौन है, A3 इज -2 एंड A2 इज 2, तो दिस इज -2 विच इज इक्वल टू -4। हेयर यहाँ पर हमने शुरू में ही देख लिया कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। This is a simple method of checking whether the given example is an AP or not। तब एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्ट्रिक्टली इसी पर बेस्ड है कि आप कॉमन डिफरेंस पहचानिए, अगली 3 टर्म्स बताइए, आगे निकालने वाले 3 मोर टर्म्स निकालिए। सपोज करिए जैसे हमारा ऊपर ही सेकंड एग्जांपल था, ठीक है। अगर इसमें हमें अब देखिए हमें पता चल गया AP है, जैसे हमें AP पता लग गया तो हम इसका डेटा लिख सकते हैं हमारे पास क्या है। और कोई अगर हमें इससे कि आगे की कोई भी टर्म निकालने के लिए बोले तो हम कितनी आसानी से इसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमें अब पता चल गया कि A जो है वो 1 है और कॉमन डिफरेंस जो D है इस वाले का -2 है। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि फाइंड A5, तो आपको पता है A5 मतलब A + 4D एंड A इज़ 1, 4 × -2 तो 1 × -8, तो दिस विल गिव यू -7। तो A5 मेरी कितनी आ गई है, -7 आ चुकी है। ऐसे ही आपको अगर कोई A101 निकालने के लिए बोल रहा है तो आप लिखेंगे A + 100D, A इज़ ऑलरेडी 1, देन प्लस इंटू 100 एंड D इज़ -2, तो दिस विल गिव यू 1 - 200। तो 1 में से आप मतलब 200 में से आप 1 माइनस करेंगे या फिर 1 में से 200 माइनस करेंगे, आपको 199 तो मिलेगा बट ये आपको नेगेटिव मिलेगा। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड एनी टर्म जो भी आपसे बोल रहे हैं, बट वी हैव टू इंश्योर कि वो पहले एक AP है या नहीं। अगर AP होगी तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी एग्जामिन व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, एंड इसी तरीके से हम nth टर्म निकालते हैं। देयर विल बी मोर क्वेश्चंस ऑन आइडिया ऑफ nth टर्म दैट विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो।